अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं इन्फो कायनात। दोस्तों, एक साहब अपना वाक़या सुनाते हुए कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ कराची के इलाके नाज़िमाबाद से था। मैं कराची की एक बड़ी सियासी जमात से वाबस्ता था। वो सियासी जमात बज़ाहिर सियासी जमात थी, लेकिन हकीकत में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा करती थी। लोग इसको वोट इसकी अच्छाई की वजह से नहीं देते थे, बल्कि इसकी दहशत की वजह से देते थे। मैंने खुद ना जाने कितने लोगों को इस बात की सज़ा दी थी कि इन्होंने मेरी इस सियासी जमात को वोट नहीं दिया, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो वोट देने के बावजूद भी सज़ा के मुस्तहिक ठहरते थे, क्योंकि इनके पास भत्ता देने के लिए रकम नहीं होती थी। और मुझ जैसे सियासी जमात के पालतू यहीं तक इत्तफा नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों से इनकी मेहनत की कमाई हुई हलाल कमाई भी छीन लेते थे। और मैं भी इन लोगों में से एक था जो ये सब कुछ करता था। जुल्म की इंतहा ये थी कि इस बर्बरियत के सामने बोलने वाले हर शख्स को ही निशाने इबरत बना दिया जाता था। और सियासी जमात के असर और रसूख की वजह से कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। मुझे से भी बहुत सारे गुनाह हुए हैं, इनकी तफसील यहाँ नहीं बता सकता, मगर फिर भी मेरी एक वारदात ऐसी थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। दोस्तों, कुछ यूँ हुआ कि एक बार कराची के एक मशहूर बाज़ार में हम लोग वारदात की गर्ज से खड़े थे और अपना शिकार तलाश कर रहे थे। इसी दौरान हमारी नज़र दो खवातीन पर पड़ी जो बज़ाहिर माँ बेटी नज़र आ रही थी। माथे पर तिलक का निशान था। बड़ी उम्र की औरत के मांग में संदूर था, जिससे जाहिर होता था कि उनका मज़हब हिंदू है। इन्होंने बहुत सारी शॉपिंग कर रखी थी और अभी एक सुनार की दुकान में दाखिल हो गई थी। मैंने अपने साथियों को हुक्म दिया कि आज इन दोनों औरतों को ही अपना शिकार बनाना है। लिहाजा हम लोग इनके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगे। जो ही वो दोनों औरतें बाहर निकली, हमने इन पर असला तान लिया और इनसे सब कुछ छीनने लगे। इसी दौरान बड़ी उम्र की औरत ने हमें मुखातिब करके कहा कि तुम मुसलमान हो, सुना है तुम्हारा दीन तुम्हें अपनों को तो क्या, गैरों को भी इंसाफ और इनके साथ हुस्ने सलूक की नसीहत करता है। फिर इसने अपनी बेटी को मुखातिब करते हुए कहा, बेटी ये सब कुछ इन्हें दे दो और तुम अपना मामला इनके अल्लाह पर छोड़ दो, इनको अल्लाह ताला सज़ा देगा। अपनी माँ की बात सुनकर लड़की ने मज़ामत करना बंद कर दिया। हम लोग इनसे माल छीनने लगे और लड़की ने अपनी माँ से मुखातिब होते हुए कहा कि माँ, अल्लाह ताला तो इनका खुदा है, वो इनको क्यों सज़ा देगा, इनका अल्लाह ताला तो इनके साथ ही होगा ना। नौजवान लड़की की बात सुनकर ना जाने मेरे हाथ साकित हो गए और मैं बड़ी उम्र की औरत के जवाब का इंतज़ार करने लगा। अपनी बेटी की बात सुनकर वो औरत रो पड़ी और रोते हुए कहा, बेटा खुदा किसी भी मज़हब का हो, वो जालिम के साथ तो नहीं होगा ना। ये लोग जुल्म कर रहे हैं, खुदा इनका हो या हमारा, वो इनको सज़ा ज़रूर देगा, क्योंकि खुदा कभी जालिमों के साथ नहीं होता। औरत की बात सुनकर और हिंदू होने के बावजूद अल्लाह ताला पर इतना यकीन होने का सुनकर मैं अंदर तलक लरस गया। मैंने अपने दोस्तों को इन खवातीन का सामान वापस करने का कहा, मगर इन्होंने मेरी बात ना मानी। यूँ मेरी और इनकी राह हमेशा के लिए जुदा हो गई। मैंने इसके बाद इस सियासी जमात के लिए भी काम करना छोड़ दिया और अपनी मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। पार्टी छोड़ने के जुर्म में मुझे तरह तरह की सज़ा दी गई, यहाँ तक पुलिस से तशद्दुद करवाया गया, मगर मैं अपने फ़ैसले पर कायम रहा। मैंने अल्लाह ताला की राह में तबलीग पर जाना शुरू कर दिया ताकि कराची से बाहर रहूं और पुलिस से तशद्दुद से महफूज रहूं। मैं आज भी तबलीगी जमात के हमरा आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूं। अल्लाह ताला से हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता हूं। मेरे वो तमाम दोस्त इबरतनाक मौत मर चुके हैं और मुझे अफसोस है कि वो जीते जी राह हिदायत की तरफ नहीं पलट सके। मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे अल्लाह ताला के हुजूर माफ़ी मिली है या नहीं, मगर मेरा दिल मस्जिद के अहाते में बहुत मुतमईन रहता है
میں اپنے ان دوستوں کے لیے مغفرت کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، مگر دعا کرتے وقت میرے ذہن میں قرآن پاک کی یہ آیات آ جاتی ہے۔ ترجمہ: ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ مظلوم کی آہ ضرور سنتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور ظالم کی پکڑ ایسی ہی کرتا ہے کہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔